फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स मिनट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीनिंग देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है टू ऑर्गेनाइज एंड ज्योमेट्री का मतलब होता है अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइंस, शेप्स एंड कर्व्स। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये पूरा जो हमारे पास चैप्टर का नेम है उसका मीनिंग क्या हुआ कि लाइंस को, शेप्स को और कर्व्स को उसे कैसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर पॉइंट इज कार्टेशियन सिस्टम। तो व्हाट इज कार्टेशियन सिस्टम? कार्टेशियन सिस्टम पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले नंबर लाइन से अवगत होना होगा। ठीक है, तो नंबर लाइन हम कैसे डिनोट करते हैं? नंबर लाइन यहाँ पे पिक्चर में जैसे दिख रहा है ऐसा होता है। यहाँ पे बीच में जो ज़ीरो जिसे हम कहते हैं वो उसको ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, कार्टेशियन। और यहाँ पे किसी भी दो एडजेसेंट पॉइंट के बीच का अंतर 1 यूनिट है। ठीक है, नंबर लाइन में 1 यूनिट है। ये हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक अगर नंबर लाइन की बात करेंगे तो उसमें ये अंतर 1 यूनिट ही होगा। ठीक है, या इधर ऑन नेगेटिव साइड और ऑन पॉजिटिव साइड। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर लाइन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमें 3 चीज़ें जानने को मिलती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बीच का जो पॉइंट है जिसे हम 0 से डिनोट करते हैं वो एक ओरिजिन है। ठीक है, और किसी भी दो एडजेसेंट पॉइंट के बीच का अंतर 1 यूनिट है। ठीक है, किसी भी पॉइंट का। और तीसरी बात ये कि ये अंतर हमें कैसे मिलेगा कि 1 यूनिट है, यहाँ पे 3 लिखा, 4 लिखा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ओरिजिन से ये यहाँ पे 3 हम लेंगे तो यहाँ पे ओरिजिन से 3 का अंतर 3 यूनिट है। ठीक है, डिस्टेंस 3 यूनिट है। और ये ओरिजिन से 5 तक का 5 यूनिट है। ऐसे ही ओरिजिन से -5 का भी 5 यूनिट है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए हमने नेगेटिव साइन और कुछ डिनोट नहीं करती, सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन डिनोट करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा व्हाट इज़ द नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम को लेके हम आगे पढ़ेंगे कार्टेशियन सिस्टम कैसे बनती है। ठीक है, ओके। नाउ Descartes invented the idea of placing two such lines to each other on a plane. ठीक है, डिस्कार्टेस नाम का एक मैथमेटिशियन हुआ, उसने ये आइडिया इन्वेंट किया कि अगर हम ऐसी दो नंबर लाइन को परपेंडिकुलर रख दें एक प्लेन पे, तो एंड लोकेटिंग पॉइंट्स ऑन द प्लेन बाय रेफरिंग देम टू दिस लाइंस, मतलब प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स है उन सब पॉइंट्स को ये दो लाइन से रेफर करके हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, द परपेंडिकुलर लाइंस मे बी इन एनी डायरेक्शन सच एज इन फिगर, मतलब वो श्योर नहीं था कि परपेंडिकुलर लाइन तो ड्रॉ करेगा लेकिन किस डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, वो इन नीचे दी गई कोई भी डायरेक्शन में हो सकती है। ठीक है, तो आगे हम क्या पढ़ते हैं कि these lines are actually obtained as follows. Take two number lines calling them x dash x and y dash y. ठीक है, हम दो नंबर लाइन लेंगे x dash x and y dash y. ठीक है, place x dash x horizontal, x dash x नंबर लाइन को हम हॉरिजॉन्टली प्लेस करेंगे एंड राइट द नंबर्स ऑन इट, नंबर्स उस पर लिख देंगे जैसे नंबर लाइन में लिए नीचे, it just as written on the number line. ठीक है, we do the same thing with y dash y except that y dash y is vertical not horizontal. ठीक है, तो ये ही हम y dash y पे करेंगे, लेकिन ये x dash x की तरह horizontal नहीं होगी, y dash y vertical होगी। ठीक है, जैसे हम नीचे देख सकते हैं कि ये कार्टेशियन सिस्टम कैसे बनती है। ठीक है, कंबाइन बोथ द लाइंस इन सच वे दैट द टू लाइंस क्रॉस ईच अदर एट देयर जीरोस। ठीक है, इन दोनों लाइन को हम कंबाइन करेंगे, ऐसे कंबाइन करेंगे दोनों के ओरिजिन से वो इंटरसेक्ट करे। ठीक है, क्रॉस एट द ओरिजिन्स और वी कैन सी जीरोस। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश एक्स, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दिख रही है x डैश x,
वो उसे हम एक्स एक्सिस कहेंगे, और जो वर्टिकल लाइन दिख रही है वाई वाई डैश उसे हम वाई एक्सिस कहेंगे, ठीक है। द पॉइंट वेयर एक्स डैश एक्स और एक्स एक्सिस एंड वाई डैश वाई और वाई एक्सिस क्रॉस इज कॉल्ड द ओरिजिन, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहेंगे और उसे ओ से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये जो दो एक्सिस इन बाय एक्सिस वो पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करती है, ठीक है। इन 4 हिस्सों को हम क्वाड्रेंट कहते हैं, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबर्ड किए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले ये पूरा पॉजिटिव हिस्सा, यहाँ पे x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा, उस क्वाड्रेंट को हम क्वाड्रेंट नंबर 1 कहेंगे, ठीक है। फिर दूसरा हिस्सा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसमें y तो पॉजिटिव होगा लेकिन x नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट को हम कहेंगे क्वाड्रेंट नंबर 2, ठीक है। तो अब उसके बाद का नीचे का, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होंगे, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे x एक्सिस भी नेगेटिव है और y एक्सिस भी नेगेटिव है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट हो गया हमारा क्वाड्रेंट नंबर 3, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे y नेगेटिव है लेकिन x नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो इस हिस्से को हम कहेंगे क्वाड्रेंट नंबर 4, ठीक है। तो हम ये भी यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑपोजिट ऑपोजिट में सेम है, क्वाड्रेंट नंबर 1 और क्वाड्रेंट नंबर 3, यहाँ का क्वाड्रेंट नंबर 1 में दोनों पॉजिटिव है और यहाँ पे क्वाड्रेंट नंबर 3 में दोनों नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे क्वाड्रेंट नंबर 2 में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ पे क्वाड्रेंट नंबर 4 में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। तो ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे किया है। Now consider the following diagram where the on graph paper, let us see the distance of the points P and Q from the axis. P और Q का distance हम देखते हैं axis से। For this we draw perpendiculars PM on x-axis. Okay? P का distance find करने के लिए यहाँ पे हम perpendicular draw करेंगे PM x-axis पे और perpendicular draw करेंगे PN y-axis पे। Similarly Q का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे R एंड परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे QS, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज जस्ट फाइंड द डिस्टेंस ऑफ PM द लेंथ ऑफ PM एंड PN, ओके, एंड QS and QR, okay. Now you will find that first the perpendicular distance of point P from y-axis measured along positive direction of x-axis is Pn is equals to OM is equals to 4 units, ठीक है। तो हमें perpendicular distance Pn मिला 4 units. Similarly, perpendicular distance of point P from x-axis measured along positive direction of y-axis is Pm इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स, ठीक है। अलॉन्ग वाई एक्सिस हमें PM मिला 3 यूनिट, ठीक है। सिमिलरली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम वाई एक्सिस मेजर्ड अलॉन्ग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज OR इज इक्वल्स टू 6 यूनिट, हमें OR इज इक्वल्स टू 6 यूनिट मिला। और नाउ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम एक्स एक्सिस मेजर्ड अलॉन्ग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज OS इज इक्वल्स टू 2 यूनिट, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस अलोंग करने से हमें OS 2 यूनिट मिला, ठीक है। नाउ वी राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट यूजिंग द फॉलोइंग कन्वेंशन। कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए नीचे कुछ कन्वेंशंस दिए गए हैं, मतलब कुछ रूल्स दिए गए हैं, ठीक है। पहला रूल है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट is its perpendicular distance from y-axis measured along x-axis, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y-axis, y-axis से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x-axis के अलोंग, ठीक है। वो जो मिलेगा वो हमारा x कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। नाउ फॉर द पॉइंट P it is +4,
पॉइंट P के लिए ये +4 है एंड फॉर Q इट इज़ -6, ठीक है। दी x कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड दी एब्सिसा, x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी कहेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, द y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस मेजर्ड अलोंग y एक्सिस, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का कैसे हम मेजर करेंगे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे y एक्सिस के अलोंग, और वो जो मिलेगा वो हमें y कोऑर्डिनेट की वैल्यू देगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट P के लिए y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, +3 एंड फॉर Q इट इज़ -2, ठीक है। द y कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट को हम और एक और नाम से कह सकते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इन स्टेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन द x कोऑर्डिनेट कम्स फर्स्ट एंड द y कोऑर्डिनेट आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x को पहले लिखेंगे या y को पहले लिखेंगे, यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि x कोऑर्डिनेट पहले आएगा और उसके बाद y कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे, ऐसे ही नहीं लिख देंगे, ये इट मस्ट बी इन ब्रैकेट्स, ओके। Hence the coordinates of P are 4, 3 and coordinate Q are -6 and -2, ठीक है। तो यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिले, 4 एंड 3। यहाँ पे 4 क्या है, x एक्सिस पे मिली हुई वैल्यू, और 3 क्या है, y एक्सिस के अलोंग वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे Q में भी -6 x एक्सिस के अलोंग और -2 y एक्सिस, ठीक है। नोट दैट द कोऑर्डिनेट्स डिस्क्राइब अ पॉइंट इन द प्लेन यूनिकली, ठीक है। मतलब कि एक जो पॉइंट है उसके लिए हमें यूनिक कोऑर्डिनेट्स मिलेगा हमेशा, कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स एक पॉइंट के लिए दो कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं मिल सकते, ठीक है। इसका एग्जांपल हम ले लेंगे कि 3, 4 इज़ नॉट द सेम एज 4, 3, ठीक है। तो 3, 4 और 4, 3 हम सेम नहीं कह सकते, ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स के लिए यूज़ होते हैं और ये एक दूसरे के लिए यूज़ नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please subscribe to my YouTube channel at the Maths Planet, and for maths short trick, please follow me in Instagram and TikTok at the Maths Planet.